दोस्तों, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट पार्ट में लेज़र पोस्टिंग सिखाई थी, उसमें मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन बताया था और लास्ट में बोला था कि मैं आपको कुछ हार्ड एंट्रीज से पोस्टिंग करना सिखाऊंगी। तो आज मैं एक एग्जांपल लेकर आई हूँ जिसमें या तो दो चीज़ डेबिट होती हैं या दो चीज़ क्रेडिट होती हैं, तो उसकी पोस्टिंग कैसे की जाए। तो आज का हमारा ये एक एग्जाम्पल है। मार्च 10 राम को रोकड़ दी 1950 रुपये और छूट मिली है 50 रुपये। तो देखो, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री की जाती है, तो मैं आपको पहले जर्नल एंट्री ही बता देती हूँ कि राम को रोकड़ दी है। तो राम कौन है, पाने वाला व्यक्ति है या देने वाला व्यक्ति है। राम को रोकड़ दी है तो राम पाने वाला व्यक्ति है। पाने वाले व्यक्ति को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिख दिया राम डेबिट। अब इसमें कह रहा है राम को रोकड़ दी, तो रोकड़ आ रही है या जा रही है, रोकड़ जा रही है, तो जाने वाली वस्तु क्रेडिट कर दी टू कैश अकाउंट। अब इसमें बोला था छूट मिली 50 रुपये। तो देखो, यदि छूट मिलती है तो लाभ होता है और छूट दी जाती है तो हानि होती है। तो इसमें छूट मिली है तो छूट क्या है, हमारे लिए मिली हुई लाभ है, तो लाभ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम यहाँ लिख देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इसकी अमाउंट कैसे लिखी जाएगी, देखो यहाँ 1950 रुपये रोकड़ दी थी तो हमने लिख दिया कैश के सामने 1950 रुपये। अब इसमें छूट मिली थी 50 रुपये तो हमने डिस्काउंट के सामने लिख दिया 50 रुपये। तो इन दोनों को जोड़कर हमने यहाँ लिख दिया 2000 रुपये, क्योंकि दोनों पक्ष में अमाउंट बराबर होती है। जब यहाँ पर 2000 रुपये हुए तो डेबिट में भी 2000 रुपये हुए। तो देखो, अभी जो इससे पहले मैंने एंट्रीज बताई थी, तो उसमें एक ही चीज़ डेबिट थी और एक ही चीज़ क्रेडिट थी, तो उससे पोस्टिंग इजी थी। यहाँ पर भी इजी है, बस एक थोड़ा सा समझने की देर है। तो देखो, यहाँ पर दो चीज़ क्रेडिट दी हुई है, तो अब पोस्टिंग कैसे की जाए। यहाँ पे इस बार दो पक्ष हैं और खाते कितने प्रभावित हो रहे हैं, 3। एक तो राम, दूसरा कैश और तीसरा डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं आपको कैश अकाउंट बता देती हूँ। तो ये हमारे पोस्टिंग का प्रारूप है। सबसे पहले कैश अकाउंट बता देती हूँ। तो हम यहाँ एंट्री में देखेंगे कि हमारा कैश कहाँ पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है कैश, डेबिट में है या क्रेडिट में। तो जो हमारी टू वाली लाइन होती है वो होती है क्रेडिट। तो कैश आ रहा है हमारा क्रेडिट में, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का। तो सबसे पहले हम यहाँ तो हम यहाँ देखेंगे कैश कहाँ पर है, क्रेडिट साइड है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो ध्यान रखना है, यदि हमारा कैश क्रेडिट में है तो हमें क्रेडिट में ही लिखना है, लेकिन नाम किसका, डेबिट वाले का। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय राम। अब हमें ये देखना है कि हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश के सामने वाली ही रकम लिखी जाएगी। कैश के सामने कितने रुपए दिए हुए हैं, 1950 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 1950 रुपये। तो ये हमारा कैश अकाउंट हो गया। अब हम इसका आंसर निकाल देंगे। 1950 रुपये हमने यहाँ लिख दिए और 1950 ये आ गया। देखो, कोई भी संपत्ति खाता हो, दायित्व खाता हो या कोई नाम दिया हुआ हो तो उनका आंसर बैलेंस सीडी के नाम से आता है। तो 2 की साइड आएगा इसमें आंसर, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस सीडी। कितने रुपए है, 1950 रुपये। और जब हम खाता बंद करते हैं तो उसमें लास्ट डेट लिखी जाती है मार्च 31। अब यदि हमारा आंसर 2 की साइड आ रहा है तो हम इसे नेक्स्ट में बाय में लेकर जाएंगे। बाय बैलेंस बीडी, इसका मतलब होता है शेष आगे ले जाया जाए और इसका मतलब होता है शेष आगे लाया गया। तो फर्स्ट डेट 1 अप्रैल। तो इसी के साथ ये हमारा कैश अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर कितने पक्ष दिए हुए हैं, पक्ष तो 2 हैं लेकिन खाते कितने प्रभावित हो रहे हैं, 3। एक तो राम, दूसरा कैश, तीसरा डिस्काउंट। तो हमारा कैश अकाउंट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी राम अकाउंट। तो अब है हमारा राम का खाता, यानी कि राम अकाउंट। तो हम सबसे पहले एंट्री में देखेंगे हमारा राम कहाँ पर आ रहा है। तो देखो, राम कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो हम राम का खाता बना रहे हैं, तो राम के खाते में राम का नाम तो लिख नहीं सकते। तो हम ये देखेंगे राम किससे प्रभावित हो रहा है। इस बार जो राम है वो 2 चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, एक तो रोकड़ से और दूसरा छूट से। तो राम डेबिट में है तो हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा,
क्रेडिट वाले का। तो देखो इस बार हमारे क्रेडिट में दो चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें दोनों को ही लिखना है। तो सबसे पहले हमारा ये खाता है, डेट कितनी है, मार्च 10। राम कहाँ पर था, डेबिट में, तो हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका, क्रेडिट का। तो दो चीज़ें दे रखी हैं देखो क्रेडिट में, एक तो है कैश और दूसरा है डिस्काउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले टू कैश और टू डिस्काउंट। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस हम ये देख लेंगे राम हमारा कहाँ पर है, डेबिट में। तो देखो क्रेडिट में इस बार दो चीज़ें आ रही हैं, तो हमें दोनों को ही लिख देना है। कैश के कितने हैं 1950 रुपये और डिस्काउंट के 50 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1950 रुपये कैश के और 50 रुपये डिस्काउंट के। तो ये हो गया हमारा राम अकाउंट। अब हम इसका आंसर निकाल देंगे। ये टोटल कर दिया, कितना हो गया 2000 रुपये। 2000 रुपये इसके सामने लिख दिया और यहाँ आंसर निकाल देंगे बाय बैलेंस CD 2000 रुपये। लास्ट डेट लिखी जाएगी मार्च 31 और ऐसे ही से नेक्स्ट उसमें ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे टू बैलेंस BD। तो देखो हमारे इसमें दो खाते हो चुके हैं, एक कैश का हो गया और दूसरा राम का हो गया। अभी इसमें एक और है क्या, डिस्काउंट अकाउंट। तो हम नेक्स्ट बनाना सीखेंगे डिस्काउंट। तो देखो ये है हमारा डिस्काउंट अकाउंट। अब हमें एंट्री में देखना है कि हमारा डिस्काउंट कहाँ आ रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का। डेबिट में क्या दिया हुआ है, राम। तो हम लिख देंगे बाय, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च 10 बाय राम। अब अमाउंट देखेंगे। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम डिस्काउंट का खाता बना रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन नाम किसका आया है, राम का। तो ऐसा नहीं है कि हम राम के सामने वाली रकम लिखेंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना, हम जिस चीज़ का खाता बना रहे हो तो हमें उसके सामने वाली ही रकम लिखनी है। जैसे हमने कैश का बनाया था तो कैश के सामने 1950 रुपये थे, तो हमने कैश अकाउंट में कितने लिखे थे, 1950 रुपये लिखे थे। ऐसे ही इसमें करना है कि ये जो हमारा डिस्काउंट अकाउंट है उसके सामने कितने रुपए हैं, 50 रुपये। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 50 रुपये। अब हम इसका आंसर निकाल देंगे। 50 रुपये यहाँ लिख दिया और 50 ये आ गया। अब जो हमारा छूट है, छूट हमारे लाभ हानि होती है, तो लाभ हानि खाता जो होता है तो उसे हम किसके नाम से लिखते हैं, टू P&L अकाउंट के नाम से 50 रुपये और लास्ट डेट मार्च 31। तो इसी के साथ हमारी जो एक एंट्री थी उससे हमारे 3 खाते प्रभावित हो रहे थे। क्या क्या, एक तो राम, कैश और डिस्काउंट। तो हमने तीनों खाते बना लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। देखो मार्च 15 मोहन से रुपये प्राप्त किए 1280 रुपये, छूट दी 20 रुपये। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाई जाती है, डेट लिख दी मार्च 15। देखो मोहन से रुपये प्राप्त किए हैं, तो कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, आने वाली वस्तु डेबिट। और मोहन कौन है, पाने वाला व्यक्ति है या देने वाला व्यक्ति है, मोहन देने वाला व्यक्ति है, तो देने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अभी हमने सिर्फ दो उसको देखा है, दो पक्ष को, एक मोहन को देखा है और दूसरा कैश। कैश आ रही है, आने वाली वस्तु हमने डेबिट कर दी, और मोहन कौन है, देने वाला व्यक्ति, देने वाले व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। लेकिन इसमें एक पॉइंट आया, छूट दी। यदि छूट दी जाए तो वो लाभ होता है या हानि, वो होती है हानि। अगर छूट मिले तो लाभ है, लाभ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और यदि छूट दी जाए तो हानि, हानि को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब हम अमाउंट देखेंगे, जो प्राप्त किए हैं रुपये वो हैं 1280 रुपये। तो कैश के सामने लिख दिए 1280 रुपये, छूट दी है 20 रुपये की, तो छूट के लिख दिए 20 रुपये। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, कितने रुपए हो गए, 1300 रुपये। अब देखो इसमें 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं, इसमें भी कैश, डिस्काउंट और मोहन। ऐसे ही मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये कैश अकाउंट है, कैश कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट वाले का, टू मोहन।
डेट कितनी है, मार्च 15। अब देखो नाम तो मोहन का आया है, लेकिन हमें रकम जो लिखनी है वो कैश के सामने वाली लिखनी है, क्योंकि हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो कैश के सामने वाली कितनी है, 1280 रुपये। तो इसी के साथ ही हमारा खाता हो गया। 1280 रुपये हमने दोनों तरफ लिख दिए और हमने यहाँ इसका आंसर निकाल दिया बाय बैलेंस सीडी के नाम से। कितना, 1280 रुपये। यहाँ लास्ट डेट लिख देंगे मार्च 31। अब इसे नेक्स्ट में लेकर आएंगे टू बैलेंस बीडी 1280 रुपये और फर्स्ट डेट लिखी जाएगी अप्रैल 1। तो अब इसमें दूसरा खाता है डिस्काउंट और तीसरा है मोहन। तो पहले हम मोहन अकाउंट और बता देते हैं। अब हम मोहन अकाउंट बनाएंगे, मोहन का खाता। तो हम एंट्री में देखेंगे मोहन कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में है या क्रेडिट। तो एंट्री में मोहन कहाँ पर आ रहा है, मोहन आ रहा है क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब हमें क्रेडिट साइड लिखना है, लेकिन नाम किसका आना है, डेबिट वाले का। अब देखो डेबिट में दो चीज़ें हैं, एक तो है कैश और दूसरा क्या है, डिस्काउंट। तो हमें दोनों को ही लिखना है मोहन के अकाउंट में। तो क्रेडिट में लिख देंगे मार्च 15। दो चीज़ डेबिट हो रही थी वहाँ पे, एक तो क्या था, कैश। तो यहाँ लिख दिया हमने बाय कैश अकाउंट और दूसरा बाय डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट कितनी दी हुई है, कैश की तो है 1280 रुपये और डिस्काउंट की कितनी है, 20 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 1280 रुपये और 20 रुपये। तो हमने इसका आंसर निकाल देंगे 1300 रुपये। 1300 यहाँ लिख दिया इसके सामने और टू बैलेंस सीडी 1300 रुपये और लास्ट डेट मार्च 31। अब इसे नेक्स्ट में लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 1300 रुपये। तो हमारा कैश अकाउंट भी हो चुका है और मोहन अकाउंट भी हो चुका है। अब हमारा एक खाता और बचा है डिस्काउंट अकाउंट। तो ये है हमारा डिस्काउंट अकाउंट। अब हम एंट्री में देखेंगे डिस्काउंट कहाँ पर आ रहा है। डिस्काउंट कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का। क्या दिया हुआ है क्रेडिट में, टू मोहन। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च 15 टू मोहन। अब हम अमाउंट देखेंगे, डिस्काउंट के कितने रुपए दे रखे हैं, 20 रुपये। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसा नहीं है कि हमने टू मोहन लिखा है तो मोहन के सामने की रकम लिखेंगे। हम बना रहे हैं डिस्काउंट अकाउंट, तो हम डिस्काउंट अकाउंट के सामने वाली ही अमाउंट देखेंगे। कितनी दे रखी है, 20 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 रुपये। अब हम इसका आंसर निकाल देंगे। 20 यहाँ लिख दिया और 20 इसके सामने बाय P&L अकाउंट 20 रुपये। लास्ट डेट लिखी जाएगी मार्च 31। देखो एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो भी हमारी संपत्ति और दायित्व होते हैं या कोई भी नाम होता है तो हम उनका आंसर निकालते हैं बैलेंस सीडी के नाम से और उसे आगे भी ले जाया जाता है। लेकिन जितने भी हमारे खर्चे होते हैं या लाभ हानि होती हैं उन सब का आंसर हम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से या P&L अकाउंट के नाम से निकालते हैं और उसे यहीं पर लिख देते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। तो इसी के साथ आज हमारी खाता बही में खतौनी मतलब लेज़र पोस्टिंग ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रोकड़ बही टॉपिक पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।